हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। दोनों चैनल के लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही सॉलिड ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। यस, ये खबर सिर्फ हमारे इंडिया तक यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही, पूरी दुनिया में ये खबर कवर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब किससे रिलेटेड एक खबर देखने को मिल रही है, तो आप सभी लोगों को पता ही है कि 27 अगस्त ये काफ़ी क्रूशल और इम्पॉर्टेंट तारीख है हमारे लिए। क्यों 27 अगस्त को क्या होने वाला है आपको याद है ना? ट्रंप ने जो वार्निंग दी थी, किस चीज़ की वार्निंग? देखिए, पहले तो ट्रंप ने तो 25% का टैरिफ तो लगा दिया हमारे ऊपर, प्लस उन्होंने बोल दिया कि भाई पेनाल्टी भी लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, रशिया के साथ ट्रेड करते हैं। और ये पेनाल्टी भी कितने की है? एडिशनल 25% टैरिफ, मतलब 25% की ही पेनाल्टी हम लोग को देखने को मिल रही है कि हम रशिया से ऑयल यहाँ पे खरीदते हैं इस चीज़ के चलते। मतलब 25 + 25 कुल मिला के आप बोल सकते हो कितना, 50% का यहाँ पे टैरिफ हमारे ऊपर लग जाएगा। कब से? इफेक्टिव फ्रॉम 27 अगस्त से। इसलिए मैंने जैसे आपको यहाँ पे बताया कि 27 अगस्त कितनी इंपॉर्टेंट दिन है कि और 25% का टैरिफ हमारे ऊपर यहाँ पे आ जाएगा, टोटल 50 हो जाएगा। उसी चीज़ को लेकर रिसेंटली हम लोगों ने खबर भी देखी थी कि भाई अमेरिका की जो टीम है वो अगस्त मंथ में इंडिया आने वाली है। बट फिलहाल ऐसी खबरें बाद में सामने आ गई कि नहीं भाई, वो कैंसिल कर रहे, वो नहीं आ रहे हैं। अब वो नहीं आ रहे तो बातचीत कैसे होगी? एंड अगर बातचीत नहीं होगी तो मेंटली तो प्रिपेयर ही रहो भाई कि 27 अगस्त अभी कितना टाइम बचा है यहाँ पे, ऑलमोस्ट अभी एक हफ्ता बचा है, मतलब 7 दिन यहाँ पे बचे हैं। उसके बाद तो भाई 50% का टैरिफ हमारे ऊपर यहाँ पे लग ही जाएगा। एंड टैरिफ अगर लगेगा तो और ज़्यादा यहाँ पे नुकसान होगा। ऑब्वियसली इस चीज़ को तो वेलकम नहीं किया जाएगा कि वाह बहुत अच्छी बात है करके, और ज़्यादा नुकसान तो यहाँ पे होते ही रहेगा। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो हमारे देश के ऊपर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? यस, प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड प्रेशर किस कॉन्टेक्स्ट में? कि भाई रशिया के साथ आप व्यापार ना करो। व्यापार मतलब क्या? इंडिया का सबसे बड़ा व्यापार कौन सा है? रशिया का क्रूड ऑयल का। ठीक है, अब देखा गया ट्रंप इस चीज़ को लेकर एक अलग ही रीज़न देते हैं। कौन सा रीज़न? कि भाई इंडिया क्रूड ऑयल खरीदता है किससे? रशिया से, तो इसीलिए वो यूक्रेन के साथ युद्ध जारी रख सकता है। ठीक है, तो ये ट्रंप का बहाना हो गया। बट हकीकत क्या है ये मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका हूँ कि ये टोटली बोगस रीज़न है। क्योंकि अगर यही रीज़न है तो भाई आप चाइना के ऊपर सैंक्शन लगा दो, क्योंकि हमसे ज़्यादा तो चाइना रशिया से ऑयल खरीदता है। ठीक है, तो ये बात का तर्क देना कि भाई इंडिया यहाँ पे रशिया से क्रूड ऑयल खरीदता है, इसी चीज़ के चलते फंडिंग हो रही है यूक्रेन एंड रशिया के वॉर को, ये तो टोटली बोगस साइड हम लोग को देखने को मिल रही है। ट्रंप क्या कर रहे हैं? इंडिया का एंड रशिया का जो रिलेशन है, व्यापार का संबंध है, उसको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग चीज़ें करके। जैसे कि टैरिफ भी उसी का ही हम लोग को एक पॉइंट देखने को मिल रहा है। पर दोस्तों अभी जो हम लोगों को खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है, इस चीज़ के चलते तो आप लिटरली कह सकते हैं कि ट्रंप भी यहाँ पे एंग्री होते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंग्री हो रहे हैं मतलब क्या? ऑब्वियसली जब जब यहाँ पे इंडिया एंड रशिया की अगर हम लोग बात करें, रिश्ता यहाँ पे टूटते हुए देखने को नहीं मिलेगा या फिर अच्छी खबर आएगी, तब तक आप यहाँ पे कहेंगे कि ट्रंप यहाँ पे गुस्से में लाल होते हुए देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले तो भाई रशिया ने यहाँ पे अपना स्टेटमेंट दे दिया कि उन्होंने बोला कि भाई हम तो इंडिया के साथ बिजनेस करते रहेंगे चाहे कितना भी अमेरिका टैरिफ लगा दे। ठीक है, अभी देखिए रशिया को बोलने के लिए क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी उनके ऊपर तो दुनिया भर के सैंक्शंस लगे हुए हैं। प्रॉब्लम हमें होता है, बट स्टिल रशिया बोल रहा है कि हम क्या करेंगे, ऑयल यहाँ पे बेचते रहेंगे इंडिया को, चाहे आप कितने भी टैरिफ लगा दो। एंड उसी के साथ साथ ऐसी खबर यहाँ पे सामने आ गई जिस चीज़ के चलते ट्रंप और ज़्यादा आग बबूला होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। एंड वो है दोस्तों कि रशिया ऑफर 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑन ऑयल टू इंडिया। वाई? बिकॉज ट्रंप यहाँ पे टैरिफ लगा लगा कर क्या कर रहे हैं, हमारे इकोनॉमी को वीक करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ठीक है, तो अगर उसकी नुकसान यहाँ पे होते हुए देखने को मिलेगा तो चलो कोई बात नहीं, आप रशिया से ऑयल खरीदते रहो और एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट हम लोग यहाँ पे देंगे। तो ये ज़बरदस्त कमाल की खबर हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी अगर आप ये सोचोगे इससे मतलब बेसिकली फ़ायदा यहाँ पे कैसे होगा, तो एक मोटा मोटी कैलकुलेशन समझ लो, बहुत ही सिंपल है कि अगर ट्रंप के टैरिफ यहाँ पे लगते हुए देखने को मिलेंगे, जो कि 25% तो स्टार्ट है, 10% का तो बेस भी लग चुका है, और एक्स्ट्रा 25% क्या पता 27 तारीख से यहाँ पे लग जाएंगे, तो इकोनॉमिकली हम लोगों को कुछ ना कुछ तो नुकसान यहाँ पे होगा ही होगा। ठीक है, तो वो लॉस होते हुए देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है कि इंडिया रशिया से तो ऑयल यहाँ पे खरीद रहा है। ठीक है, अभी जितना यहाँ पे खरीद रहा था पहले 100 का बिल बनता था, तो चलो रशिया अभी बोल रहा है कि तुम्हारा वहाँ पे ट्रंप के साथ पंगे लेने के चलते और
हमारे साथ जुड़े हुए इस चीज़ के चलते नुकसान यहाँ पे हो रहा है, ये पंगा यहाँ पे हो रहा है, नुकसान यहाँ पे हो रहा है। तो चलो आपके नुकसान भरपाई हम भी यहाँ पे कर लेते, थोड़ा सा आपको मदद कर देते। 100 का बिल बनता था, 100 छोड़िए, चलो 95 यहाँ पे दे दीजिए, मतलब 5% का डिस्काउंट दिया। ऑब्वियसली ये जो 5% का डिस्काउंट है वो एक्जैक्टली नहीं है, थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता है, ऊपर नीचे चीज़ें यहाँ पे होती रहती है, बट ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो एवरेज 5% का एडिशनल डिस्काउंट रशिया ऑफर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है इंडिया को, कि आप हमसे ऑयल खरीदते रहना, ट्रम्प के टैरिफ का टेंशन यहाँ पे मत ले लेना, ठीक है। आपके ऊपर जो एक्स्ट्रा जो नुकसान होगा आपकी इकोनॉमी के रिलेटेड, ठीक है, आप इस चीज़ के चलते क्या कर सकते हैं, वो यहाँ से कॉम्पनसेट हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे आपके कितने पैसे डूब गए, फॉर एग्जाम्पल 5,000 करोड़ डूब गए, चलो आप यहाँ पे क्या कर लो, अपने 5,000 करोड़ को यहाँ पे सेव कर लो। सो मतलब इन शॉर्ट हम कह सकते हैं दोस्तों कि इस चीज़ के चलते, जैसे अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया, किसको प्रॉब्लम होने वाली है, यस ट्रम्प को ही प्रॉब्लम होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। एंड जब जब इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे हुई है दोस्तों, ठीक है, एक चीज़ ऑब्जर्व मैंने बहुत बार की है, ट्रम्प कोई ना कोई नई चीज़ लेकर आ जाते हैं, ठीक है। तो अभी ये देखने वाली बात है कि इसके बाद ट्रम्प और कौन सा नया पैतरा लेकर यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, या फिर और परसेंटेज भी यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यही तो एक उनके पास ऑप्शन रहेगा कि अब 25 नहीं भाई, और 50% मतलब 75% का टैरिफ लगा देंगे, या फिर 100 कर देंगे, क्वाइट पॉसिबल, ऐसी भी वो चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं। बट इतना तो हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि रशिया ने एक बहुत बड़ा यहाँ पे झटका ट्रम्प को यहाँ पे ज़रूर दिया, एक बहुत बड़ा जो चाल उन्होंने चली है कि एक्स्ट्रा डिस्काउंट इंडिया को यहाँ पे देंगे, और उनका जो दूसरे साइड नुकसान हो रहा है यहाँ से वो उसको कॉम्पनसेट कर लेंगे। ये कमाल की खबर फिलहाल तो हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो रशिया का जो एम्बेसी है, ठीक है, उन्होंने ये एक पॉइंट भी बोल दिया कि चलो अगर मान के चलो इस टैरिफ के चलते अगर इंडियन सामान अगर अमेरिका में अगर नहीं जा सकता है, ठीक है, नहीं जा सकता मतलब आप भेज तो सकते हो बट इतना महंगा हो जाएगा कि कोई खरीदेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल उन्होंने कहा कि चलो कुछ नहीं हुआ तो आखिर में रशिया ही खरीद लेगा, ठीक है। ये तक पॉइंट उन्होंने फिलहाल तो सामने बोल के यहाँ पे रखा हुआ है, नो डाउट, बट आपको उस प्रकार का भाव भी यहाँ पे मिलना चाहिए, फ़ायदा भी यहाँ पे मिलना चाहिए, वो एक अलग पार्ट है। बट एटलीस्ट उन्होंने ये कोशिश की है कि भाई अगर आपको डैमेज यहाँ पे होता है तो कोई बात नहीं, आप रशिया के मार्केट आपके लिए और बड़े लेवल पे ओपन यहाँ पे कर दिए जाएंगे। ये भी एक पॉइंट फिलहाल तो रशिया के एम्बेसी ने बोल के यहाँ पे रखा हुआ है। एंड इसी चीज़ को लेकर आप सभी लोगों को पता भी है कि इसी चीज़ के चलते यहाँ पे जो पुतिन है, यस, पीएम मोदी के साथ मीटिंग करने के लिए इसी साल इंडिया में भी यहाँ पे आने वाले हैं। सो बेसिकली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि यस बहुत सारी चीज़ें बदलते हुए देखने को मिल रही है। इंडिया एंड चाइना के भी बहुत सारे ट्रेड रिलेशंस हम लोगों को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो आने वाले समय में दोस्तों और भी बहुत सारी चीज़ें, मतलब नई टाइप की चीज़ें हम लोग को देखने को मिलने वाली है। तो शेयर मार्केट में जैसे मैंने आप लोगों को कहा है कि जो भी अगर आप चीज़ कर रहे हो, ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हो तो प्रॉपरली सोच समझ कर यहाँ पे करना। पहले जैसे माहौल रहता था अभी का वैसा माहौल नहीं है, बहुत सारी चीज़ें बदलते हुए देखने को मिल रहा है। एंड अगर आपको सेफ ही खेलना है तो अगर आप डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर ज़्यादा फोकस करोगे, ठीक है, मतलब घरेलू कंपनीज़ के ऊपर, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सेफ यहाँ पे रहोगे। अगर आपकी कंपनी ग्लोबल लेवल का एक्सपोजर लेकर मतलब एक्सपोर्ट यहाँ पे करती है, ठीक है, तो आप यहाँ पे ज़रूर एक्सपीरियंस कर सकते हो बहुत सारे झटके, अनसर्टेनिटीज़। तो ये पॉइंट इसके पहले भी मैं क्लियर करके रख चुका हूँ। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर भी यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।